बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब जलील से दुआ है कि दोनों जहां की कामयाबियां आपका मुकद्दर बन जाएं। बेटे, आज जो हमने थोड़ा सा डिस्कस करना है वो है टेस्ट क्रॉस और हाउ गैमेट्स आर फॉर्म्ड, कि टेस्ट क्रॉस क्या है और गैमेट्स कैसे बनते हैं। एक्चुअली टेस्ट क्रॉस जो है मेंडल ने डिवाइस किया था F1 में जो इंडिविजुअल हासिल हुए थे, जो F1 में इंडिविजुअल आए थे, उनको चेक करने के लिए कि उनकी जीनोटाइप क्या है। ठीक है, क्योंकि F1 के जो इंडिविजुअल है वो भी राउंड थे और P1 के जो इंडिविजुअल है वो भी राउंड थे। तो F1 के इंडिविजुअल की जीनोटाइप को डिटरमिन करने के लिए उसने टेस्ट क्रॉस जो है डिवाइस किया था। टेस्ट क्रॉस को हम डिफाइन ऐसे कर सकते हैं कि इट्स अ क्रॉस टू डिटरमिन द जीनोटाइप ऑफ द इंडिविजुअल। इसमें करते क्या है, द इंडिविजुअल हुज जीनोटाइप इज टू बी डिटरमिन्ड, कोई इंडिविजुअल जिसकी हमने जीनोटाइप मालूम करनी है, इज क्रॉस्ड विद हिज होमोजाइगस रिसेसिव, उसको होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस कराते हैं। इफ इन F1 जनरेशन ऑल द डोमिनेंट कैरेक्टर्स अपीयर्ड, कि F1 में अगर तमाम के तमाम डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर होता है और कोई भी रिसेसिव कैरेक्टर अपीयर नहीं होता, देन द जीनोटाइप ऑफ दैट इंडिविजुअल वुड बी होमोजाइगस डोमिनेंट, तो उसको होमोजाइगस डोमिनेंट उसकी जीनोटाइप होगी। तो क्या है पहले केस में कि वो इंडिविजुअल जिसकी हमने जीनोटाइप मालूम करनी है, ये राउंड है, लेकिन हमें नहीं मालूम कि ये होमोजाइगस राउंड है या कि हेट्रोजाइगस राउंड है। ये भी राउंड है, ये भी राउंड आप देख रहे हो, लेकिन हमें इनकी जीनोटाइप नहीं मालूम, ये होमोजाइगस राउंड, ये हेट्रोजाइगस राउंड। तो लिहाजा टेस्ट क्रॉस में क्या करते हैं, जिसकी जीनोटाइप को मालूम करना है उसको हम उसके होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करवाते हैं। अगर उनके ऑफस्प्रिंग जो F1 में उस सारी की सारी डोमिनेंट कैरेक्टर आए और कोई भी उसमें रिसेसिव कैरेक्टर अपीयर नहीं हो रहा, जिस तरह कि आप देख रहे हो कि ऑल राउंड, फिर इस इंडिविजुअल की जीनोटाइप क्या होगी, होमोजाइगस, उसकी होमोजाइगस डोमिनेट होगी। लेकिन अगर दूसरे केस में, अगर जब हम इसको क्रॉस करा रहे, इस इंडिविजुअल को उसके होमोजाइगस रिसेसिव के साथ क्रॉस करा रहे हैं और F1 में 50% डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर हो रहा है और 50% रिसेसिव कैरेक्टर अपीयर हो रहा है, जिसे इसे ही क्रॉस करवाया गया, दो तरह के गैमेट्स बनते थे। तो इनमें F1 में आया जनाब, उनकी ऑफस्प्रिंग में आया ये राउंड 50% राउंड और ये रिंकल्ड। ठीक है, तो फिर इसका मतलब है कि जीनोटाइप ऑफ दैट इंडिविजुअल वुड बी हेट्रोजाइगस, कि इसकी जीनोटाइप क्या होगी, ये हेट्रोजाइगस होगी। क्लियर? तो इसको हम टेस्ट क्रॉस बोलते हैं। दूसरा मैंने लिखा है कि बैक क्रॉस क्या है। टेस्ट क्रॉस पे आप देख रहे हो कि जिसकी हमने जीनोटाइप मालूम करनी है उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, वो हम होमोजाइगस रिसेसिव के साथ ही क्रॉस करवाते हैं। लेकिन बैक क्रॉस में ये नहीं है, ऐसा नहीं है। बैक क्रॉस होता है एनी ऑफ द पेरेंटल कॉम्बिनेशन, वो रिसेसिव के साथ भी क्रॉस करवाया जा सकता है और डोमिनेंट के साथ भी क्रॉस करवाया जा सकते हैं। इस वजह से बैक क्रॉस को कहा जाता है कि ऑल टेस्ट क्रॉस आर बैक क्रॉस, बट ऑल बैक क्रॉस आर नॉट टेस्ट क्रॉस। क्योंकि अगर बैक क्रॉस में उस इंडिविजुअल को उसके होमोजाइगस डोमिनेंट पेयर के साथ क्रॉस करवा रहे हैं तो ये तो टेस्ट क्रॉस नहीं है। अगर होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं तो ये टेस्ट क्रॉस है। लेकिन बैक क्रॉस तो दोनों ही है कि इन पेरेंटल कॉम्बिनेशन में से किसी के साथ भी क्रॉस करवाया जा सकता है। ठीक है, तो टेस्ट क्रॉस और बैक क्रॉस में आपको फर्क पता होना चाहिए। अब आता है बेटे कि हम बाइफरकेशन मेथड से कैसे बनाते हैं, गैमेट्स कैसे बनाते हैं। ये मैंने कॉम्बिनेशन दिया है कैपिटल R स्मॉल r, कैपिटल Y स्मॉल y। जब इसके गैमेट्स बनेंगे तो हम देखते हैं कि इस पहले पेयर में से आप एक अलील को हम यहां लिख लेते हैं और दूसरा पेयर जो है उसके सामने लिख रहे हैं। एक दफा कैपिटल R को हम कैपिटल Y के साथ कॉम्बिनेशन बना लेंगे और दूसरी दफा कैपिटल R का स्मॉल y के साथ कॉम्बिनेशन बना के इधर गैमेट लिख लेंगे। इसी तरह अब उस
एलील जो पेयर है एलील का, उसमें से दूसरा पेयर अपने स्मॉल आर को लेंगे, उसको भी इन जो दूसरा पेयर है उनके साथ जो है 1 by 1 कॉम्बिनेशन बना के लिख लेंगे। स्मॉल आर एक दफा कैपिटल वाई के साथ और एक दफा स्मॉल वाई के साथ। तीसरा ये 4 गैमेट्स बनते हैं, यानी एक कैपिटल आर का दोनों वाई के साथ, फिर स्मॉल आर का दोनों वाई के साथ। ठीक है, यहां मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी है कि ये है इसी बाइफर्केशन मेथड से आपने इनके गैमेट्स बनाने हैं और मुझे फिर फीडबैक देना है कि आप इनके गैमेट्स बना सकते हैं या नहीं। उसी बाइफर्केशन मेथड से पहले इसे पकड़ेंगे, ये दोनों आगे लिख लेंगे और ये इनके आगे लिख लेंगे। तो आपने बाइफर्केशन मेथड से इनके गैमेट्स बना के मुझे बताना है कि आप कैसे गैमेट्स बनाएंगे और उसकी मेथडोलॉजी क्या है और लॉजिक क्या है। ठीक है, अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो।